बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं एनपीटी मीडिया। मैं हूं अली रज़ा रहमानी। मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के पॉलिटिकल रिपोर्टर, क्राइम की बीट भी करते हैं, जाबिर वकास साहब। एक दो रोज़ कबल इनकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि लिस्टें जो है वो जारी हुई हैं और भी बड़ी ख़बरें हैं। क्या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पंजाब के अंदर मज़ीद जो हालात हैं वो मुश्किल होने जा रहे हैं, बुरे दिन आने शुरू हो रहे हैं। क्या गिरफ़्तारियाँ का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और जो एक नाम लिया जा रहा है एक बड़ी पोस्ट पे, वो क्या करने जा रहे हैं पंजाब के अंदर? जाबिर साहब, आपकी ख़बर थी, पहले तो ये बताएं कि वो ख़बर दुरुस्त थी? ये ख़बर इसलिए भी दुरुस्त है कि अगर आप देखें उस जो नाम जिनके शामिल हैं उसमें, उनमें खालिद गुजर, शबीर गुजर और उसके अलावा जो मरकज़ी लोग थे, उन सब के अपने ट्वीट्स इस बात की गवाह हैं, उनके ख़िलाफ़ दर्ज होने वाली FIR इस बात की गवाह है कि ये वो लोग हैं जो कि हुकूमत के इदारों के निशाने पे हैं, या ये कह लें कि वो हुकूमत के हदफ पे इसलिए हैं कि ये वो लोग हैं असल में जो गैदरिंग इकट्ठी कर लेते हैं। जब किसी प्रोटेस्ट के लिए लोग चाहिए होते हैं तो आपको ख़ास तौर पे जोशीले कारकुन चाहिए होते हैं, जो अगर थोड़ा सा हार्श रिएक्शन देना हो तो इस तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो अमूमी तौर पे सियासी जमातों का ये पाकिस्तान में बिहेव रहा है कि वो इस तरह के लोगों को फ्रंट फुट पे रख के जाबिर साहब, अगर लिस्ट की बात करूँ, लिस्ट मैंने भी देखी है, उसके अंदर जो लोगों के नाम हैं वो एक ख़ास एरिया के हैं और वो ख़ास एरिया वो वाला है जहाँ पे 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे इन लोगों ने तहरीक इंसाफ को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कामयाबी दिलवाई थी। क्या ये उन लोगों से डरे हुए हैं कि कहीं फिर वो इमरान खान के लिए जो है वो एक मजबूत तवाना आवाज़ ना बन जाए? देखिए, उसमें बहुत सारे उनके आपस में क्लैश भी थे, वहाँ की जो नून लीग की और दीगर जमातों की जो क़यादत थी उसके साथ। इस वजह से भी ये एक बड़ा मामला था कि इनको जो है वो ज़ेर ताब लाया जाए। अगर ये कैंडिडेट हिल जाते हैं तो ये जो है, चूँकि ये तो ज़िमनी इलेक्शन ने बता दिया कि PDM की हुकूमत होने के बावजूद भी वहाँ से आप नहीं जीत सके। तहरीक इंसाफ वहाँ से जीत गई अपने बलबूते के ऊपर, और इस दफ़ा उन्हें किसी जो है वो अंदरूनी बैरूनी हाथ का कोई सहारा हासिल नहीं था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक्चुअली करने की ये कोशिश की है कि इनको ज़ेर ताब ला कर किसी तरह इलेक्शन के लिए इनको नाअहली की किसी तरह तलवार लटकाई जाए। नया कैंडिडेट ढूंढेंगे, उसकी हवा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और इतनी देर में चूँकि नून लीग या कोई और जमात अपना जो वोट बैंक रखती है उसको इस्तेमाल करते हुए जीतने की जाबिर साहब, मैं खबर पे आता हूँ, मेन खबर पे जो हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। क्या वाकई बुरे हालात आ गए हैं तहरीक इंसाफ पे? और जिस तरह बात की जा रही है DG एंटी करप्शन के लिए जो एक नाम आ रहा है, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, क्या चट्टा साहब इतने ख़तरनाक हैं कि हमारे सीनियर भी कह रहे हैं कि उन PTI वालों तैयारी कर लो, आपके बुरे हालात शुरू होने वाले हैं? सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से जो है ना वो मेरी बिलमुशाफ़ा मुलाकात तो नहीं रही, क्राइम बीट करते हुए भी ये इत्तेफाक नहीं हुआ कि उनसे मुलाकात हो सके। लेकिन जितने भी सीनियर्स हैं और जितने भी दोस्त जो उनको मिल चुके हैं, जिन्होंने उनके काम को देखा है और कवर किया है, वो ये समझते हैं कि अगर हुकूमत ये चाहे कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाए, कुछ लोगों के ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जाए, तो ये उनके लिए एक मौजूद शख्सियत हैं और इसी वजह से शायद उनकी तैनाती भी हुई है। और इसके लिए जो रिकमेंडेशन हैं वो मौजूदा वज़ीर आला निगरान जो हैं वो शायद उनके तरफ से भी गई हो, क्योंकि उनके भी पुराने मुरासिम रहे हैं इन साहिब से। अच्छा जाबिर, मुझे ये बताएं, ये जो सारी एक्सरसाइज है, जितनी भी चीज़ें हुई हैं अब तक, ज़मान पार्क के बाहर लोग जिस तादाद में इकट्ठे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, अगर ये इस तरह से फिर से गिरफ्तारियाँ करते हैं तो तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को इसका कोई नुकसान होगा या फ़ायदा ही होगा? तहरीक इंसाफ को इसका अब जो है वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जाके अब नुकसान हो रहा है। नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ में एक वो जो कन्फ्लिक्ट आया हुआ है राय में, कि जिस तरह बहुत सारे लोग थे जब खान साहब कौमी असम्बली से बाहर आए हैं तो वो इस बात को ये इज़हार करते थे कि कौमी असम्बली से बाहर ना जाया जाए, पंजाब असम्बली तहरील ना की जाए। अब जो आप हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के लेवल पर तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, और तहरीक इंसाफ की कोशिश है अदालत के ज़रिए कि वो वापस जो है वो कौमी असम्बली में चली जाए, क्योंकि राजा रियाज की जो सीट है वो उनके लिए मुश्किलात क्रिएट कर रही है।
तो जब वो वापस अब जाना चाह रहे हैं तो वही जो ग्रुप है वो अब दूसरों को ये ताना मारता दिखाई देता है कि देखा हमने कहा था हम ठीक है। खान साहब ने चूँकि क्रेज़ से बढ़कर चक्कर लगाने की कोशिश की, मेरे ख्याल में उसमें वो थोड़ा स्टम्प हो चुके हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। जाबिर वकास साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी खबर ये है कि जिस तरह के हालात हैं तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब तहरीक इंसाफ ने इसका मुकाबला किस तरह से करना है, इसके लिए उन्होंने क्या पॉलिसी बनानी है, ये इमरान खान का एक इम्तिहान है और तहरीक इंसाफ का भी। अली रज़ा रहमानी को ज़मान पार्क से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।